आज यहां हमारे बीच उपस्थित राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, यहां इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी और गांडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक साहब के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी और यहां मंच पर उपस्थित पेयजल स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव श्री मस्तराम मीना जी, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती नेहा अरोड़ा जी, रांची के उपायुक्त महोदय, अभियंता प्रमुख पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और तमाम यहां उपस्थित पदाधिकारीगण, मीडिया के साथी और राज्य के विभिन्न जिलों के कोने कोने से आई हमारी जलसैया बहनें, आज आप सभी लोगों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब और सलाम करता हूं। आज ये राज्य स्तरीय जलसैया क्षमता संवर्धन कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी पहल पेयजल स्वच्छता विभाग की है। आप जलसैया बहनें बहुत लंबे समय से आगे बढ़ चढ़कर पेयजल के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभाती आ रही हैं और आज भी आप लोगों ने अपने कर्तव्य बोध का परिचय देते हुए आज लगभग 29,000 जलसैया बहनें हमारे पूरे झारखंड में हैं और ये पूरा ये जो पंडाल है इसकी क्षमता भी कामोबेश मुझे लगता है कि 30,000 के लगभग होगी और ये पंडाल खचाखच भरा हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आप यहां आज बहुत पहले से लगभग मुझे लगता है कि 10-11 बजे से इस उमस भरी गर्मी में आप यहां आकर और इस क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए और आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विचारों को सुनने, जानने और आपकी सरकार, आपके माननीय मुख्यमंत्री आपके प्रति कितने संवेदनशील है। आपको सूचनाएं मिली गई होंगी कि आपके लिए सरकार ने बहुत सारे उपहार देने का निर्णय लिया है और इन सारी चीजों के मिश्रण के रूप में आप यहां आकर और माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त करना है आप लोगों को, उसका भी उत्साह आपके अंदर दिख रहा है और साथ ही साथ जो योजनाएं सरकार चला रही है, हर घर नल और स्वच्छता के क्षेत्र में पहले हम लोग शौचालय का निर्माण करा रहे थे, अब हम लोग सामुदायिक स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें आपकी भूमिका काफी अहम है। और आज यहां जो एक कार्यशाला आयोजित किया गया, मैं बहुत पहले से आया हुआ था, विभागीय मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी
को देखते हुए और मैं लगभग 2 घंटे से आकर यहां बैठा हुआ था, मंच पर जब सभी अतिथि आ गए उसके बाद आया हूं, और आपके माननीय मुख्यमंत्री भी दिन रात राज्य की जनता को कैसे अधिक से अधिक उनका हक अधिकार दे सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा योजनाएं धरातल पर लागू हो, इसके लिए 24 घंटे में 18 घंटे 19 घंटे मेहनत करते हैं। आज आपके बीच अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसके पीछे कारण यही है कि सुबह से ही उनका काफी कार्यक्रम था। अभी बोकारो में कार्यक्रम था, तबीयत भी खराब है, बावजूद इसके वो अपनी जलसैया बहनों से मिलने के लिए बहुत ही जल्दी आपके बीच आने वाले हैं। मैं सभी जलसैया बहनों से ये आग्रह करूंगा कि आप जो इधर उधर घूम रही हैं, और 10 बजे से निश्चित रूप से 10 बजे से आप बैठी, आपको भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, गर्मी भी काफी है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें भी राज्य की जनता के प्रति हमारी भी बहुत जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। तो जरूर अगर हम सबको मिलकर राज्य की जनता को कुछ देना है, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाना है, तो थोड़ी तकलीफ इसके लिए उठानी पड़ेगी, और उस तकलीफ को उठाने के लिए आपके माननीय मुख्यमंत्री हमेशा तैयार रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज उन्होंने आपके हक अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया। अगर वो आपके हक अधिकार के साथ समझौता कर लेते तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। जेल से छूटे भी, लेकिन राज्य के विकास और राज्य के हक अधिकार से राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने से कोई समझौता नहीं किया। तो आपको भी थोड़ा बढ़कर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। तभी जो सोच है हमारी सरकार की कि सभी वर्गों को हम हर तरह की सुविधा दे सके, पेयजल के क्षेत्र में हम एक एक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके, स्वच्छता के क्षेत्र में सभी घरों को शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता के क्षेत्र में भी हमारा काम तेजी से आगे बढ़े। आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, उसमें भी आपकी भूमिका काफी अहम है। आप विभिन्न तिथियों में आप जाकर अपने अपने गांव में, स्कूलों में, आप हमारे जो सामुदायिक विकास केंद्र हैं या और भी जो केंद्र हैं वहां जाकर आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, कैसे हमें शुद्ध जल के उपयोग से कितनी तरह की परेशानियों से हम बचते हैं, ये सारी चीज आप जनता को बताने का काम करते हैं। स्वच्छ रहने से हम बीमार नहीं होते हैं, पैसे की बचत होती है, और आपका ये प्रयास काफी सफलता भी दिलाने में इसमें कामयाबी मिल रही है। पिछली सरकारें आई, आपके लिए आपको 2014-15 में नियुक्त किया गया में काम करने के लिए। आपकी मानदेय भी तय की गई 1,000 रुपए, लेकिन आपको ना मानदेय मिला, ना आपको सम्मान राशि मिली। और जब आपकी सरकार यहां, जब झारखंडी जनसरोकार की सरकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार यहां बनी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सारी स्थितियों से अवगत कराया, तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए आपका जो बकाया
जो आपकी सम्मान राशि थी या जो मानदेय आपका 1,000 रुपए तय किया गया था, वो पूरा हम लोगों ने 110 करोड़ रुपए हम लोगों ने कैबिनेट से पारित करके और आपका बकाया मानदेय हम लोगों ने दिलाने का काम किया। लगभग 80% हमारी सैया बहनों का बकाया मानदेय उन्हें मिल चुका है और जो बची हुई 10-20% जो बची हुई हमारी जलसैया बहनें हैं, उनको मैं आश्वस्त कराता हूं कि बहुत जल्द उनका जो एरियर है, उनका जो बकाया है, वो उन्हें अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो आपके कार्यपालक अभियंता हैं, उनके माध्यम से आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये मैं इस मंच से आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा। और हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन धन की बात नहीं करते। झारखंड वासियों को खूब बिठाकर मन की बात सुनाते हैं, जबरदस्ती भी बिठाया जाता है, लेकिन जब झारखंड को उनका हक अधिकार देना होता है, राशि उपलब्ध करानी होती है, तो किसी क्षेत्र में नहीं। आप लोग ही देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हमारे मानदेय कर्मी हैं जिनको केंद्र की सरकार तो नियुक्ति के समय बढ़ चढ़कर उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा देती है, लेकिन जब उनको सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, जो 1,000 रुपए में भी आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा था, वो भेजने की बात छोड़ दीजिए, वो दिया नहीं, लेकिन कह दिया कि अब इसको बंद कर देना। हम लोगों ने कैसे कैसे करके, कितना जुगत भिड़ाकर और आपके कार्यों के आधार पर किसी महीने 800, किसी महीने 1200, किसी महीने 900, किसी महीने 700, किसी महीने 1,000 करके उसको हम लोगों ने बैलेंस करने का काम किया कि प्रति महीने कम से कम हमारी जलसैया बहनों को 1,000 रुपया कम से कम प्रति माह मिलता रहे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाएं, और इसको हम लोगों ने निरंतर जारी रखा। और जब माननीय मुख्यमंत्री ने देखा कि हमारी जलसैया बहनें काफी तकलीफ में है, तो हम लोगों ने हाल में ही अभी कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके और आपके लिए 2,000 रुपए मानदेय का हम लोगों ने निर्णय लिया, और वो मानदेय राशि आज आपके माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा, और आप कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो थोड़े बहुत छोटे साधन उपलब्ध कराने होते हैं, उसके लिए आपको कहीं किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आप अपने घर का राशन, छोटी मोटी जरूरत की चीजें आप उस मानदेय राशि से आप उपलब्ध कर सकती हैं, करा सकती हैं। और ये मानदेय राशि हर महीने आपको, जो पूरी तरह से राज्य सरकार की ओर से आपको दिया जा रहा है, हर महीने निश्चित तिथि को आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोगों को कार्य करने में परेशानी होती थी, डाटा अपलोड करने, मैं सुन रहा था जब आप लोगों को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा था, मैं सारी चीजों को गंभीरता से सुन रहा था, समझ रहा था, तो आप लोगों को डाटा अपलोड करने में भी काफी कठिनाई होती थी। सभी हमारी जलसैया बहनें इतनी सक्षम नहीं है कि वो स्मार्टफोन ले सके, और स्मार्टफोन के बिना यह संभव नहीं था। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि एक तो कार्य करने में परेशानी होती है, जिलों में, अंचलों में, जो हमारे डिवीजन है, अंचलों में या मुख्यालय में डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता है समय पर, जिससे हम सही ढंग से विभाग काम नहीं कर पाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष इसे स्वीकार किया और कहा कि प्रस्ताव बनाइए, प्रस्ताव भेजिए, और हम लोग आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको स्मार्टफोन के लिए, वो भी स्मार्टफोन हम नहीं दे रहे हैं खरीद कर, स्मार्टफोन का एक हम लोगों ने मापदंड तय कर दिया है कि ये मानक होना चाहिए, और आपके खाते में आज
12,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और 12,000 रुपए में जो मापदंड आपके विभाग ने तय किया है उस मापदंड के अनुरूप आप स्मार्टफोन खरीदकर और विभाग को अवगत कराने का काम करेंगी। सारी जल सैया बहनें अब स्मार्टफोन से लैस होंगी और अपने कार्यों को सुचारू ढंग से कर पाएंगी। यह आपकी सरकार है, यह आपके सरकार की सोच है, यह आपके सरकार का काम है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़ चढ़कर आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने का काम करें। उनकी जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें ताकि अधिक से अधिक लाभ हमारे राज्य की जनता, क्योंकि सबसे नजदीक अगर जनता के कोई रहती हैं तो जल सैया बहनें हैं, सैया बहनें हैं, हमारी सेविका सहायिका बहनें हैं और भी बहुत मानदेय हमारे कर्मी हैं, हमारे सखी मंडल के बहनें हैं। तो आप लोग सरकार की सारी योजनाओं को और जिस तरह से केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला रवैया अपनाता है, हमें हमारा हक देने से पीछे हटता है, मुकरता है, ये सारी चीजें जनता के दिमाग में जाना चाहिए, जनता को इससे अवगत होना चाहिए। आज आपकी सरकार सर्वजन पेंशन से लेकर सावित्रीबाई फूले योजना से लेकर 50 साल की हर एक महिलाओं को पेंशन देने से लेकर आज बिजली मुफ्त देना, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है हमारी सरकार। बकाया बिजली का पूरा बिल माफ कर दिया, 0 कर दिया। आज सबसे बड़ी योजना हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को एक सम्मान के रूप में मैया सम्मान योजना आपके माननीय मुख्यमंत्री की सोच कि हमारे झारखंड के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं जिनको अपने 200, 500, 100 रुपए की जरूरत पड़ने पर अपने पति, अपने पिता का मोहताज होना पड़ता था। आज सभी हमारे 21 साल से 49 साल की बहनों को आपके माननीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में 1,000 रुपया दे रहे हैं, सालाना 12,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। और अब उस योजना में और हम लोगों ने एक नया आयाम जोड़ दिया है। अब 18 साल की जो हमारी बेटियां हैं, 19 साल की बेटियां हैं, 20 साल की बेटियां हैं, उनको भी इस मैया सम्मान योजना से जोड़ने का काम किया गया है। अब 18 साल से 49 साल की सभी बहनों, सभी बेटियों को हम लोग 1,000 रुपए प्रति माह देंगे और आपके माननीय मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले वर्षों में हम इस राशि को बढ़ाने का भी काम करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द कि एक घर में हम लोग 1-1 लाख रुपया भी भेजने का काम करेंगे। यह आपकी सरकार है, झारखंडी मानसिकता की, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है और यह कर्तव्य एक जन का बनता है, चाहे हमारे मानदेय कर्मी हो, हमारी आम जनता हो, कि सरकार की एक योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करना, बताना, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, इससे अवगत कराना, यह हमारे एक नागरिक के रूप में भी जिम्मेदारी है। तभी जो सोच है हमारी सरकार की वो धरातल पर पूरी तरह से सफल हो पाएगी। आज मैं आप सभी जल सैया बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ यह भी संदेश देना चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद आज जो यहां आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, आपको जो बातें बताई गई, उसको आप मुझे लगता है अच्छी तरह से जान गई होंगी, समझ गई होंगी और उसका अनुपालन आप अक्षरशः करने का काम करेंगी और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। पेयजल के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा झारखंड राज्य अव्वल राज्य के रूप में पूरे देश में उभर कर आए, ये आप यहां से निश्चय लेकर, यहां से प्रण करके आप जाएंगी और जन जन तक
सरकार के संदेशों को पहुंचाने का काम करेंगी, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगी, तभी जो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसकी सार्थकता होगी। अन्यथा आए, अपने नेताओं का भाषण सुना, अपने विधायकों, अपने मंत्रियों का भाषण सुना, अधिकारियों की बातें सुनी, माननीय मुख्यमंत्री की बातें सुनी, और उसके बाद यहां से जाने के बाद सारा कुछ भूल गए। अगर ऐसा हुआ तो जो परिकल्पना इस राज्य को बनाने की थी कि अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना है, उस पर हम सफल नहीं हो पाएंगे। और आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलजुल कर और अपने माननीय मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। आपके माननीय मुख्यमंत्री अभी आपके बीच आने ही वाले हैं और उनके हाथों आपको अनेकों सौगात भी मिलने वाला है। अभी हम लोगों ने ये भी, एक बात मैं भूल गया, हमारी जलसैया बहनों की एक पहचान थी, वो साड़ी, नीली साड़ी। मुझे लगता है कि अब जलसैया बहनें खुद से खरीद कर पहनती हैं, उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। आज आपको प्रतिवर्ष 2-2 साड़ी भी उपलब्ध कराने का आपकी सरकार ने निर्णय लिया है, और उसकी भी शुरुआत आज आपके माननीय मुख्यमंत्री यहीं से करने वाले हैं। इसके लिए भी आपको माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपके माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के लोगों की उनको चिंता है। पहले भी बहुत सरकारें रही, बहुत सरकारें आई, बहुत बड़े बड़े वायदे किए, बहुत बड़े बड़े सपने। इसलिए आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, सभी सैया बहनों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर और माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में आप जोरदार नारा लगाए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अरे थोड़ा जोर से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। झारखंड सरकार जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद। सबको जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। एक बार मेरे साथ सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जोहार, जोर से बोलिए जोहार। हमारे बीच आज के इस अवसर पर राज्य स्तरीय जलसैया क्षमतावर्धन और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं इस मंच पर हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता सर की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी की उपस्थिति हुई है, हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और आइए अब स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम अपने अतिथि गणों तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मस्तराम मीणा सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन, ये नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और आदर, अभिवादन और स्वागत की भावनाएं संप्रेषित कीजिए। और ये स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर हम आदर वर्धन कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह आपके लिए महोदय। धन्यवाद सर। अद्भुत है माननीय मुख्यमंत्री जी, अद्भुत है ये नजारा
जब झारखंड के कोने कोने से हजारों हजार हमारी जल सैया दीदियां आपको आभार व्यक्त करने के लिए आई हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए आई हैं और हमारी सरकार के साथ कदम मिलाकर आगे चलने के एक संकल्प के साथ आई है। बेहद शानदार है ये अवसर, ऐतिहासिक है ये अवसर। और आज हमारे बीच उपस्थिति हुई है आदरणीय श्री राजेश ठाकुर सर की। मैं नेहा अरोरा मैम, डॉक्टर नेहा अरोरा मैम से निवेदन करना चाहती हूँ, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डॉक्टर नेहा अरोरा मैम से, कि आदरणीय श्री राजेश ठाकुर सर की का स्वागत और आदर वर्धन यहाँ पर किया जाए। ये अंगवस्त्र, ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। आप बताइए, आप सब खुश हैं? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बता दीजिए। आपको स्मार्ट मोबाइल फोन के लिए हमारी सरकार 12,000 रुपए की राशि दे रही है। कैसा लग रहा है? एक बार तालियों से बजा दीजिए हमें। क्या बात है, बस बहुत धन्यवाद। यही ऐतिहासिक पल है और इसी सौगात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हुए हैं ताकि हमारे राज्य की तकरीबन 29,622 जो हमारी जल सैया दीदियां हैं उनको अब स्मार्ट मोबाइल फोन मिले और वो अपने स्वच्छता के सफाई का जो काम वो कर रही हैं बहुत स्मार्ट तरीके से कर सके। और इसलिए अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर स्मार्ट मोबाइल फोन के क्रय हेतु डीबीटी के माध्यम से एक मुश्त 12,000 के हस्तांतरण के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तोहफा, ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस समय प्रदान कर रहे हैं। की तस्वीर बदलने और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए झारखंड सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इस दिशा में तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं और अभियानों को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में गति देने का काम किया जा रहा है। राज्य में आम आवाम की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के जरिए सहयोग एवं प्रगति का संदेश दिया जा रहा है। वहीं प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन की यात्रा आगे बढ़ रही है। इस मिशन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में कई पहल की गई है। जल सहियाओं को जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से भी कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के ऐतिहासिक निर्णय के तहत पहली बार उन्हें स्मार्टफोन के लिए 12,000 की राशि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे झार जल ऐप के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना कार्य सुगमता पूर्वक कर सकें, जिससे गाँव बने स्वच्छ एवं सुजल। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार का आभार। बदलेगा ग्रामीण जीवन, सुखी होगा घर परिवार। अब वो आभार हेमंत सरकार। इस सौगात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। साथियों, आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उस सोच के साथ आए हैं कि झारखंड का कोना कोना सरकार की योजनाओं के माध्यम से जगमगाता रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हर घर में खुशहाली हो, लहलहाए हमारे खेत खलिहान, हमारे युवाओं के हाथों में रोजगार हो और हमारी दीदियां आगे बढ़ते हुए नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल कायम करे। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है हमारे नवीन झारखंड के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए और आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। सभी महिला समूह को मेरा जोहार, जोहार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुबह से ही यहां पर जमे हुए हैं। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मंच पर भी उपस्थित हमारे गण्यमान्य अतिथिगण हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, विभाग के पदाधिकारी हैं,
इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम बोकारो जिले के एक भव्य कार्यक्रम करके यहां आए हैं। हमको लगा कि मैं बहुत विलंब हूं, अब तो यहां खाली मैदान मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिला अभी भी हमारे लिए यहां पर इंतजार में है। इसके लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। आज विशेष रूप से पेयजल विभाग के हमारी जलसैया दीदी यहां पर मौजूद है और ना जाने मुझे राज्य के विभिन्न जगहों पर आप लोगों ने अपने और अपने विभाग के द्वारा किस तरीके से आपकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसके बारे में कभी आवेदन के माध्यम से, कभी ढेर सारी महिलाओं के हुजूम के माध्यम से मुझ तक आप लोगों ने संदेश पहुंचाया था। और मैं लगातार कुछ न कुछ काम में लगा ही हूं। आप लोग देख रहे हैं, गांव देहात, बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे घर के बच्चे बच्चियां, सभी के लिए कुछ न कुछ हम लोग कार्य योजना के साथ इस राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींचने के प्रयास में है। सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हमारे गांव से जुड़ी महिलाएं, गांव से जुड़े नौजवान, गांव से जुड़े किसान विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए होते हैं। कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में, कहीं पोषण सखी के रूप में और तरह तरह के संवर्ग के रूप में वो लोग सरकार के हाथ, कान, नाक बने हुए हैं। आज बहुत सारे सरकार की योजनाएं आप लोगों के माध्यम से ही गांव गांव तक पहुंचता है, घर घर तक पहुंचता है। उन्हीं में से आप सभी जलसैया हैं और याद कीजिए, आप सभी जलसैयाओं का जो नियुक्ति हुआ था, वो नियुक्ति कौन किया था? वो नियुक्ति हम ही ने किया था जब हम इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। इस विभाग के जब हम मंत्री थे, उस समय नगर विकास विभाग के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी। फिर राजनीतिक आंधी तूफान चला, हम लोग सत्ता से बाहर हो गए। पता नहीं 5-6 वर्षों में आप लोगों के साथ डबल इंजन की सरकार, व्यापारियों की सरकारों ने क्या आपको मदद दिया, नहीं दिया, ये हमको नहीं पता। लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि ये सरकार एक संवेदनशील सरकार है। ये सरकार विशुद्ध रूप से हमारे इस राज्य के, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। हमने हमेशा ये कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। तो हर गांव की आवाज हमारे कानों तक आती है। और आज विभाग के द्वारा आपकी फरियाद को पूरा करने का ये दिन चुना गया है। बहुत सारी अपेक्षाएं आप लोगों की थी। निश्चित रूप से
कई अपेक्षाओं को आज पूरा करने में सरकार सफल हुई है और आज आपको फिर से एक ताकतवर फौज, ताकतवर विभाग का कड़ी बनाने के प्रयास में फिर से आपको हम लोग खड़ा करने का हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि आज गांव-गांव तक, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चुनौती है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई बीमारी होती है तो उसका 70% का जिम्मेदार पानी होता है। अगर स्वच्छ पानी मिलेगा तो आदमी भी अस्वस्थ नहीं होगा, गांव देहात के लोग अस्वस्थ नहीं होंगे। जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से मजबूत हुआ करते थे वैसे ही मजबूत हमारा गांव होगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं गांव-गांव में कई सारी बीमारियों का मकड़जाल फैल रहा है। हल्का बुखार होता है, सर्दी खांसी होता नहीं है कि लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन वहीं देखिए कई ऐसे गांव में लोग भी हैं जहां 100 साल के ऊपर पार कर गया। और उस समय का आदमी जब गांव देहात में बिजली नहीं, सड़क नहीं, चापाकल नहीं, उसके बावजूद इतना मजबूत लोग हुआ करते थे। अब तो सड़क भी चला गया, बिजली भी चला गया, चापाकल भी आ गया, कुआं भी खुद रहा है, तरह तरह का चीज उपाय हो गया, फिर भी आज अस्वस्थ लोग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ये बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है कि घर घर, गांव गांव तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। इसके लिए विभागीय स्तर पर कई सारे कार्य योजना तैयार की गई है। कहीं पर टंकी लग रहा है, कहीं बोरिंग हो रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछ रहा है, तरह तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर हमें ये शिकायत मिलती है कि ठेकेदार सब बड़ी गड़बड़ी करता है और चोरी करता है और हल्का फुल्का काम करके भाग जाता है और फिर 2 दिन भी पानी चलता नहीं है, पानी बंद हो जाता है। इसी की रक्षा के लिए, उसी का चौकीदारी करने के लिए अब जल सैया को इसका जिम्मा मिलेगा और ये काम मजबूती से आपके हाथ में रहेगा। आप जो ठेकेदार सब गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराइए, तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्योंकि ये सारे काम आपके लिए है, आपके घर द्वार, आपके गांव के लिए है, आपके परिवारों के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज आप सभी लोग इस काम में मजबूती के साथ सरकार के साथ कदम में कदम मिलाएं। और विशेषकर महिला समूह को जोड़ा गया है और महिला सशक्तिकरण का भी हमारा संकल्प है। अलग अलग माध्यमों से हम लोग महिला समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि राज अलग हुए 20 साल हो चुके, अभी तो 24 साल चल रहा है। ये 19 साल डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये लोग पूरे 19-20 सालों में महिला समूह के बीच में मात्र 600-700 करोड़ रुपए बांटा था स्वरोजगार के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 4 सालों के अंदर पूरे राज्य में हमारी जो महिला समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, उन महिलाओं के बीच में इन 4 साल के अंदर 12,000 करोड़ रुपया हमने वितरण किया है। और आज पता चल रहा है कि कोई राशन दुकान खोल रहा है, कोई सीमेंट का दुकान खोल रहा है, बहुत तरह तरह के काम में लगे। ये निश्चित रूप से
हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है, और राज मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो सकता है। बहुत सारे लोग आज देश को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन पता चला गांव का हालत इतना बद से बदतर है तो देश मजबूत कैसे हो सकता है। आज के दिन में भी इस देश में 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर जिंदा है और विकसित भारत के भजन कीर्तन करते रहते हैं। गरीब गुरुवालों को ठगने का काम, आज देखिए महंगाई आसमान छू रहा है। दाल चावल आटा नमक बाल बच्चों का पढ़ाई का किताब कॉपी कलम सब महंगा। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब हम लोग सरकार में थे, दिल्ली के केंद्र सरकार में, तो उसमें गैस सिलेंडर 400 टका मिलता था, आज 1000-1200 के ऊपर पार है। जो नमक 2 रुपया 3 रुपया किलो मिलता है, आज 50 रुपया 100 रुपये के बराबर हो गया। सरसों का तेल वही हाल, साग सब्जियों का वही हाल, पेट्रोल डीजल का वही हाल। और ये पैसा गरीब गुरुआ में नहीं बटता है। आज देश के बताइए, केंद्र सरकार ने तो कोई मदद नहीं किया आपको। आज पूरी की पूरी जिम्मेवारी आप लोगों की राज्य सरकार ने उठाई है, और आपसे भी हम अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप भी केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। इसलिए बातें बहुत है, आप लोगों को वापस भी जाना है, तो हम इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ, क्योंकि योजना के बारे में गिनाना शुरू करूंगा तो एकदम लंबा समय लग जाएगा। आप ही लोगों से एक समर्थन चाहते हैं जोर से। क्या सरकार बढ़िया काम कर रही है? आवाज दीजिए जोर से। आप लोग खुश हैं? चलिए, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। यकीनन आपके ऊर्जावान नेतृत्व में झारखंड के हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी। और आज ये जो दीदियां जल सैया यहाँ बैठी हुई है, वो निराले अंदाज में आपके प्रयासों के लिए आपको आभार कर रही है। आपके हाथों में मोबाइल का कटआउट है, जो तख्तियां एक बार ऊपर उठा के उसे दिखा दीजिए, एक बार उसे लहरा के अपनी खुशियों को दिखा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। आप सभी लोग पूरा हाथ ऊपर कर लीजिए। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। जब शब्द कम पड़ते हैं तो इसी तरह से भावनाएं मंच तक आपके बीच पहुंचने का काम करती हैं। पूरे झारखंड राज्य से ये तकरीबन 30-40 हजार जो हमारी जल सैया दीदियां हैं, आज विशेषकर आपको आभार व्यक्त करने के लिए आई हैं। और अब आज जब आपकी गरिमामयी उपस्थिति है तो कुछ सौगात और इन्हें दी जाए इनकी हौसला अफजाई के लिए। ऐसे में आज जो मोबाइल दिया जा रहा है, 12,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से हर जल सैया को प्रदान करने का हमारी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। सांकेतिक रूप से कुछ मैं दीदियों को यहां आमंत्रित करना चाहती हूं। पूनम देवी और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से ये सांकेतिक रूप से ये राशि प्रदान करने की कृपा की जाए। सभी अतिथिगणों से निवेदन, कृपया आपकी सहभागिता हेतु पूनम देवी, वंदना सिंह, तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। ये सौगात है आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की। सपना शर्मा अगला नाम होगा। सपना शर्मा, रूबी राणा, तालियां लगातार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने का एक यही तरीका है। रूबी राणा, प्रीति गुप्ता, रूबी राणा पहले जाएंगी। प्रीति गुप्ता, अभी रूबी राणा है और उसके बाद आएंगी प्रीति गुप्ता।
तालियां हो, ये आपके बीच में से निकली हुई बेटियां हैं, ये आपकी बहनें हैं जो यहां पर आई हैं, जो बहुत शानदार काम कर रही हैं। उसके बाद आएंगी बिमला देवी, प्रीति गुप्ता के बाद आएंगी बिमला देवी। अगला आमंत्रण होगा रिंकी देवी। बिमला देवी के बाद में रिंकी देवी, सीता साहा। अगला आमंत्रण। तालियां हो, जोरदार तालियां हो। एक इतिहास रचा जा रहा है यहाँ, एक इतिहास गढ़ने के लिए हम और आप सब यहाँ एकत्रित हैं। बेबी साहू अगला नाम, बेबी साहू अगला नाम। हेलेन कंडूलना, प्रमीला देवी। हेलेन कंडूलना के बाद आएंगी प्रमीला देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी, गजब की चमक और मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर, और ये है आपके प्रयासों की बदौलत। सरिता देवी गिरिडीह से, सरिता देवी गिरिडीह गांडे से आप हैं सरिता देवी। और रेशमा परवीन जलसहिया सिमडेगा से। बारी बारी से आप जाएंगी। इसके बाद आएंगी सरिता देवी गिरिडीह से, और उसके बाद रेशमा परवीन, आप हैं सिमडेगा की जलसहिया। इस समय इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा इन्हें ये सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। मोबाइल इन्हें खरीदना है और अपने काम को डिजिटली आगे, स्मार्टली आगे बढ़ाना है। और अब उसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेयजल और स्वच्छता विभाग में हमारी जलसहिया, रानी मिस्त्री और स्वयं सहायता समूहों के उत्कृष्ट काम के लिए ये सम्मान उनका है। मेनका दास जलसहिया, पहला आमंत्रण मेनका दास। उसके बाद आएंगी अपर्णा कुमारी। मेनका दास उत्कृष्ट काम करने वाली जलसहिया, आप ही में से आप ही की दीदी है, इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। अपर्णा कुमारी अगला नाम होगा। उसके बाद हमारी जलसहिया है संगीता एक्का, अगली है संगीता एक्का। नुसरत तबस्सुम, और ये है हमारी जलसहिया नुसरत तबस्सुम। विष्णु प्रिया, आप है हमारी रानी मिस्त्री। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और स्वयं सहायता समूह है हमारा, ये है कोडरमा रोशनी आजीविका समूह। इसकी अध्यक्ष प्रमीला देवी और सचिव संगीता देवी और कोषाध्यक्ष मुन्नी देवी मंच पर, तीनों आप एक साथ आएंगी और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। इनके काम को सम्मान, इनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मान दिया जा रहा है इस मंच पर। ये है हमारी दीदियां, ये रानी मिस्त्री और जलसहिया। बहुत सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे बातें करते हुए, और यही इनकी हौसला अफजाई का सबब होता है महोदय। जब आप इतने स्नेह से इनसे बातें करते हैं, इनको एक अलग ताकत मिलती है। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और लगातार तालियों की गड़गड़ाहट। जितनी बड़ी संख्या में आप हैं, पूरे भारतवर्ष को बता दीजिए कि आज यहाँ एक इतिहास गढ़ा जा रहा है रांची के प्रभात तारा मैदान में। और उसके बाद हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब हमारी जलसहिया दीदी को वर्ष में 2 साड़ियां निःशुल्क हमारी सरकार देगी। पलामू से मलती देवी, गुमला से सुकरमणि देवी, रांची से होलिका देवी, हजारीबाग से रेखा देवी, जमशेदपुर से ममता नायक, देवघर से सुनीता हेम्ब्रम और शांति मुर्मू, दुमका से संगीता देवी। आप लोग सिरेबद्ध से आ जाइए। धनबाद से सितारी परवीन और सुमंती देवी, चाईबासा से साबरीन खातून और रीना उरांव। ये इस समय सभी जलसहिया दीदियों को हमारी सरकार साल में 2-2 साड़ियां
निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, जिसकी शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा की जा रही है। बहुत शानदार, बेमिसाल और अद्भुत है ये दृश्य, ये ऐतिहासिक क्षण। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जल सैया दीदियों के पास आ रहे हैं और ये साड़ियों का वितरण किया जा रहा है। हमारी कुछ और दीदियां हैं, आप भी चले जाइए। हमारी और भी कुछ दीदियां हैं, आइए इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बार पुनः निवेदन, हमारी कुछ और दीदियां हैं जो आपके साथ साझा तस्वीर लेकर आज के इस दिन को अविस्मरणीय और यादगार बनाना चाहती हैं। अबुआ आभार, हेमंत सरकार, शानदार सी कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अब धरातल पर उतर रही हैं और हर चेहरे पर चमक हमें नजर आ रही है। ये चमक हमेशा ऐसी ही नजर आती रहे, इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैम से आपके धन्यवाद ज्ञापन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हमारी एक जल सैया दीदी जो खूंटी से है वो 2 शब्द आपके समक्ष कहना चाहती हैं। मंच में बैठे सारे अतिथिगण एवं हमारी ओर से सारी जल सैयाओं को जोहार। हमारे गांव में जो शौचालय का निर्माण हुआ है, जो हमारे गांव में हमारे गांव में शौचालय का जो निर्माण हुआ है, उसको सारे ग्रामीण लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में हर घर नल जल मिल रहा है, उसका उपयोग करके हमारे ग्रामीण लोग बहुत खुश हैं। ओडीए प्लस के साथ हमारे गांव में कचरे का निपटान के लिए स्वच्छता गड्ढा एवं नाडेप का भी निर्माण हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जल सैयाओं के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जल सैयाओं को 12,000 का मोबाइल एवं 2 साड़ियां देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सही दिल से आभार करती हूं और साथ साथ हमारे विभाग को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैम से धन्यवाद ज्ञापन हेतु निवेदन करती हूँ। आज इस राज्य स्तरीय जल सैया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से आज के इस हमारे सभी जल सैया समूह के लिए आके संबोधन देने के लिए उन्होंने समय निकाला। साथ ही उनकी ऐतिहासिक पहल, जैसे हर जल सैया को 12,000 उनके अकाउंट में मिला है, उसके लिए सभी की तरफ से उन्हें हार्दिक धन्यवाद। साथ ही मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से हार्दिक आभार, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से आज के इस सम्मेलन के लिए समय निकाला। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सभी जल सैया, सभी दूर दराज से आई महिलाओं का हार्दिक आभार। आपके बिना आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाता। इसके सफलता पूरा होने के पीछे जो नींव है वो आप ही हैं। इससे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सब लोग अपना काम झारजल पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से सबका पुनः हार्दिक आभार। धन्यवाद।